हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं चंचल और ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। यूपीपी से संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको कॉल बैक भी करूंगा। और कॉल मैं ही करता हूं और कोई नहीं करता। ये वीडियो 15 से 20 मिनट का हो सकता है क्योंकि कई लोगों के कुछ मैसेज थे और कुछ क्वेरीज हैं। तो देखिए, मेरा यूपीपीसी पे अस्त्र बैच यूपीपीसीएस 2026 मैंने लॉन्च किया है। ये बैच जो है वो समझ लीजिए इसको आप कि ये मेरा एक ऐप है जिसका लिंक मैं आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, द उड़ान स्टडी ऑफिशियल। इस पर मैं इसको चलाता हूँ। आप चाहो तो इसकी ज्वाइन कर सकते हो। ये एक पेड बैच है और मैं महंगी फीस लेता हूँ। मैं बहुत ऑनेस्टी से बोलता हूँ कि शायद जितने लोग चला रहे होते हैं मैं फीस महंगी लेता हूँ। मेरी फीस 2590 रुपये प्लस टैक्स है जो भी लगे, मतलब अप्रॉक्स 2700 के आसपास का ये बैच पड़ता है। ये ठीक है, हम इसके बारे में बात नहीं करते। बात ये करते हैं कि देखिए, यूपी पीसीएस का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे लोग अभी भी क्या है इस ड्रामा में है कि क्या 2026 का अटेम्प्ट देना चाहिए या मुझे स्किप करना चाहिए या मुझे अपनी तैयारी पर और समय देना चाहिए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बहुत सारी मेहनत की होगी, हार्ड वर्क किया होगा। हार्ड वर्क करने के बाद भी आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ होगा। ठीक है, कट ऑफ कितनी गई है कितनी नहीं गई है ये हम कई बार बात कर चुके हैं। मेरा कट ऑफ प्रिडिक्शन गलत था, इसके लिए आपसे कई बार सॉरी बोल चुका हूँ। इस बार भी सॉरी बोलूंगा। मेरे कट ऑफ प्रिडिक्शन 87 क्वेश्चन था, कट ऑफ 91 क्वेश्चन है यूआर कैटेगरी में। मैं अभी बात केवल यूआर कैटेगरी कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात, दो तीन चीजें जो है मार्केट में काफी चीजें चलती हैं कि आयोग के ऊपर। देखिए, आयोग जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। मैं कभी आयोग को ये नहीं बोलता कि आयोग सही कर रहा है। उसको रिवाइज आंसर की देना चाहिए, कट ऑफ मार्क डिक्लेयर करना चाहिए, हर कैटेगरी करना चाहिए, रिजल्ट टाइम पे दिया जाना चाहिए। लेकिन जब हम 2026 की स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में हम बात करना चाहते हैं आपसे। तो देखिए, यूपी पीसीएस 2026 का एग्जाम मोस्ट प्रोबेबल, जहां तक मुझे पता है, शायद जून में होने की संभावना है। जून में पेपर हो भी जाकर, जनवरी में फॉर्म भी आ जाएगा। देखिए, आपने या तो यूपी पीसीएस का अटेम्प्ट पहले दिया होगा या आप पहली बार देने जा रहे हैं। और जिनका भी प्रीलिम्स पिछले 2 बार से, 3 बार से, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन से नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ एक बार आप मुझसे कांटेक्ट करिए। यूपी पीसीएस का प्रीलिम निकालने के लिए आपको प्रॉपर एक रोड मैप पता होना चाहिए। और जब तक आप उस रोड मैप पे हार्ड वर्क नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने अंदर डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, तब तक समझ लीजिएगा कि पीटी होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको यहाँ पर दो तीन चीज़ों को समझना चाहिए कि यूपी पीसीएस की प्री एग्जाम में टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं, हालांकि होते 8 हैं। उसमें से कौन सा है? देखिए, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, इन्वायरमेंट है, इसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स है और करंट अफेयर है। मैं ये बोलता हूँ कि आप इसमें से किसी भी सेक्शन को जो है हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन जो बनते हैं वो इन टॉपिक से मिलाकर बनाए जाते हैं। अब इन टॉपिक का जब बाइफर्गेशन करेंगे तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा, आएगा ही आएगा। मैं उसी को बोलता हूँ 300 टॉपिक्स प्रीलिम्स एग्जाम के। ये 300 टॉपिक आपको कम से कम 110 क्वेश्चन हर साल देंगे, चाहे पेपर 26 में हो, चाहे 27 में हो, चाहे 28 में हो। मार्केट में एक चीज़ और चला हुआ है कि पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू कर लो। मैं भी बोलता हूँ कि पीवाईक्यू करना चाहिए, लेकिन क्या पीवाईक्यू से सब चीज़ें हो सकती हैं? नहीं। पीवाईक्यू आप किसी भी पब्लिकेशन कर लीजिए, उसमें क्वेश्चन जो हो, आंसर की व्याख्या दी गई हो, अच्छी बात है, न दी गई हो उसकी व्याख्या को खुद से ढूंढिए। अब यहाँ पर ये चीज़ समझिए, पीवाईक्यू में लगाना कब चाहिए। तो पीवाईक्यू लगाने का मतलब क्या है? मैं ये बोलता हूँ कि आप हिस्ट्री या कोई अदर सब्जेक्ट ले लेते हैं, साइंस ले लेते हैं, इन्वायरमेंट ले लेते हैं, ज्योग्राफी ले लेते हैं। जब तक आपको इन सब्जेक्ट की बेसिक्स नहीं पता है, क्या पढ़ना था, कौन सा टॉपिक छोड़ना था, ये आपको नहीं पता है, तब तक आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो बस क्या करेंगे, पीवाईक्यू को रटेंगे। पीवाईक्यू केवल आप रट जाएंगे। और रटने से अगर केवल पीटी हो रहा होता तो सबका पीटी होता। बहुत लोगों ने कहा कि कोई कहता है कि 80 क्वेश्चन आए हैं, कोई कहता है 86 आए हैं पीवाईक्यू से, कुछ लोग कहते हैं कि भैया 94 क्वेश्चन भी आए हैं। तो अगर पीवाईक्यू सारे क्वेश्चन आ रहे होते तो क्या आपको लगता है कि सबका पीटी क्लियर नहीं होता?
तो ऐसा तो है नहीं, पीटी मुश्किल से 11,500 लोगों का क्लियर हुआ है। अब वो अलग बात है, इसमें से आयोग की कुछ गलतियां हैं, उस गलतियों से कुछ लोग पीटी से बाहर, कुछ लोग अंदर हुए हैं। तो मेरे दोस्त, पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी है और पीवाईक्यू करना ही पड़ेगा, आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन पीवाईक्यू करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा, क्योंकि आपका समय बहुत तेज़ी से खर्च हो जाएगा और आपके पास लगभग 5 महीने का टाइम है। 1 महीना मैं छोड़ दे रहा हूँ कंप्लीट रिवीजन के लिए, कंप्लीट रिवीजन के लिए छोड़ रहा हूँ। कंप्लीट रिवीजन मतलब कि सुबह शाम केवल केवल रिवीजन के लिए। ठीक है, आपके पास सब्जेक्ट हैं, आपके पास हिस्ट्री है, आपके पास पॉलिटी है, आपके पास ज्योग्राफी है, ऐसे अदर सब्जेक्ट हैं। तो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के जो कोर टॉपिक हैं, कोर टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, उस टॉपिक को क्लियर करिए। पहले क्लियर करने के बाद आप पीवाईक्यू लगाइए। लेकिन आप करते हैं क्या कि आप पहले पीवाईक्यू लगा रहे हैं, फिर कोर टॉपिक लगा रहे हैं। अच्छा, पीवाईक्यू लगाने के बाद आपको लगता है कि हमको आ गया तो हम कोर टॉपिक पढ़ेंगे ही नहीं। देखिए, दो तरीका हो सकता है, या तो आप पीवाईक्यू लगाइए, पीवाईक्यू के साथ ही कोर टॉपिक भी प्रिपेयर करिए, या तो कोर टॉपिक पहले क्लियर करिए, उसके साथ पीवाईक्यू लगाइए। जैसे मैं एग्जांपल तौर पे मैं ये कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि 1909 का एक्ट है, तो 1909 का एक्ट है, 1909 का एक्ट जो है, ये आपको हिस्ट्री में भी मिलेगा, मॉडर्न हिस्ट्री में मिलेगा, और ये आपको पॉलिटी में भी मिलेगा। तो आप 1909 एक्ट पे जो है मुश्किल से मैं बोलता हूँ कि 10 लाइन का ये एक्ट है, 10 लाइन के एक्ट में सब चीज़ें हैं, प्री से लेके मेन तक। उस एक्ट को क्या करिए, पढ़िए, कॉपी पे नोट करिए, नोट करने के बाद अब देखिए कि पीवाईक्यू से यहाँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब उन क्वेश्चन को लगा डालिए। जो गलतियां हों वो अपनी कॉपी में, डायरी में आप नोट कर सकते हैं। और यही एक तरीका हो सकता है पीटी और मेंस को प्रिपेयर करने का। आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, मैं केवल पूरा टॉपिक पढ़ के जाऊंगा, मैं केवल पीवाईक्यू लगा के जाऊंगा तो मेरा पीटी क्लियर होगा, नहीं। जिनके भी 100+ मार्क्स पीटी में थे, उन्होंने ये दोनों काम किए थे, पर आप उनसे पूछेंगे वो आपको बताएंगे नहीं। तो मैं अपने जो मेरा जो बैच चलता है, जो मेरा बैच चलता है अस्त्र बैच में, तो अस्त्र बैच में मैं यही कराता हूँ। अस्त्र बैच की ड्यूरेशन कब तक रहती है? उसकी ड्यूरेशन जो है वो जब तक आपका पीटी का एग्जाम ना हो जाए वो तब तक है। इसको मैं यूट्यूब पर नहीं चलाता, क्योंकि यूट्यूब पे दुनिया भर की चीज़ें हो रही होती हैं, इसलिए इसको मैं चलाता हूँ अपने ऐप पे। इस पे एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और संडे से जो है क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। जिसको ज्वाइन करना होगा वो करेगा, क्योंकि हाँ, मैं बोलता हूँ, यदि आपका पीटी क्लियर नहीं हो रहा है, आप 2-3 बार से पीटी दे रहे हैं, आप वर्किंग हो, आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, आप मेरे साथ जुड़िए और मेरे साथ 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, जितना भी समय दे सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ कि यदि आपको यूपी पीसीएस देना है, एटलीस्ट अभी कम से कम 4 घंटे आप अपना मेरे अकॉर्डिंग गुजारिए, मेरे शेड्यूल पर चलिए। आप अगली बार पीटी में 110 क्वेश्चन सही करके आएंगे। आपको किसी का कट ऑफ वीडियो, किसी का भी आंसर की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको एक प्रॉपर रोड मैप, एक प्रॉपर मेंटोर जो आपको बता सके कि यार ये चीज़ें हैं, ऐसी करनी है, मेंटोर चाहिए होगा। मैं ये सुविधाएं उपलब्ध कराता हूँ। मैं वीकली वीकली टास्क प्लस स्पेशल 1-to-1 मेंटोरशिप देता हूँ। कुछ चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यूट्यूब पे देता हूँ। अगर आप नहीं लगता है कि फीस नहीं पे कर सकते हैं तो आप उससे जुड़ सकते हैं। अभी देखिएगा, जब फॉर्म आ जाएगा ना, फॉर्म आने के बाद जब एग्ज़ाम बचेगा 3 महीना, एग्ज़ाम बचेगा 2 महीना, तो देखिएगा उस समय पूरे यूट्यूब पे बाढ़ आती है कि 499 का बैच 100% पीटी क्लियर, 999 का बैच हमारा 100% पीटी में यहाँ पर आएंगे। तो दोस्त, ये जो चीज़ें जो चल रही होती हैं, ये केवल और केवल एक क्या है, तो बस बता दूँ, ये केवल और केवल एक वो चीज़ें हैं कि जिससे जो है बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, पैसे नहीं होते हैं, फंस जाते हैं, वो झेल जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि यार आप पीटी की कंप्लीट प्रिपरेशन करिए और पीटी के साथ ही साथ जान लीजिएगा, मैं उसी बीच में मेंस के लिए आपको क्या पढ़ना होता है, मैं इसके लिए भी मेंटोर्स करता हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ, कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़िए। आप वर्किंग हैं तो भी जुड़िए, आप नॉन वर्किंग हैं तो भी जुड़िए। मैं साफ बोलता हूँ कि पीटी एग्ज़ाम में इतना सिलेबस है, इतना टॉपिक है, ये पढ़ना है, बाकी की चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्योंकि आपको ज्ञानवान नहीं बनना है। आपको आपके अगल बगल ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिन्होंने बहुत बड़ा हार्ड वर्क किया होगा, जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया होगा, जिन्होंने बहुत सब चीज़ें लगाई होंगी, लेकिन उसके बाद उनका पीटी क्लियर नहीं हुआ है। कुछ लोग का तो मान लीजिए बैड लक मानता हूँ, लेकिन क्या बैड लक सबका है? देखिए,
11,500 से अधिक लोगों ने पीटी क्वालिफाई किया है। तो मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ, इसमें से मात्र 2,000 मैक्सिमम 2,500 जो लोग होंगे जो पीटी अपने लक्ष्य क्लियर कर किए होंगे। लेकिन जो आपको 9,000 की जो भीड़ मिले ना, इन्होंने वास्तव में, जान लीजिए, इन्होंने हार्ड वर्क किया है, इन्होंने मेहनत की है और इन्होंने पीटी क्लियर किया है। आप कितने अच्छा आपको नॉलेज है, अगर आप पीटी ही क्लियर नहीं कर पाते हैं, आप ये सोचिए आपका मेंस कितना अच्छा तैयार हो, आपकी पर्सनालिटी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आपको उसको दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप अपने ट्रॉमा से निकलिए, अपने पेन से निकलिए और पीटी का प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करिए। बाकी जो चीज़ें चल रही हैं वो उसी स्पीड पे चलेंगी। आज 5 दिसंबर है, 5 दिसंबर से जान लीजिएगा कब ये साल खत्म हो जाएगा, कब जनवरी फरवरी मार्च आ जाएगी, आपको पता लगेगा ही नहीं। डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक हैं, एक ऐप का मेरे लिंक है, एक यूपी पीसेस के ग्रुप का लिंक है और एक मेरा मोबाइल नंबर है। तो आप अगर 2026 की पीटी श्योर शॉर्ट के साथ क्लियर करना चाहते हैं, आपको 110 प्लस से अधिक सही क्वेश्चन करने हैं, तो यकीन मानता हूं कि एक बार अपने ऊपर ट्रस्ट करिए, मेरे ऊपर ट्रस्ट करिए, जुड़िए मेरे साथ। बाकी 2 साल से मेरा ये चैनल चलता है, मेरे कांटेक्ट में रहते हुए बहुत सारे लोगों ने पीटी क्लियर किया है। इस बार मेरे कांटेक्ट में 19 बच्चे जो हैं, जो क्या कर रहे हैं, 2025 का मेंस लिखेंगे। मेंस का जो मेरा बैच है वो केवल इन्हीं बच्चों के लिए है, मैंने किसी नए बच्चे का एडमिशन मेंस में नहीं लिया है। कारण क्या है कि इनको मैं जानता हूँ, जितना कहूँगा ये उतना करेंगे। जो ऐसे आते हैं उनको थोड़ा गाइड करना मेरे लिए टफ होता है, टाइम की लिमिटेशन होती है। तो इस बार मैं यूपी पीसेस का फोकस बैच चला रहा हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। दूसरी बात है, हाँ, क्या कोचिंग करना जरूरी है, क्या किसी गाइडेंस जरूरी है? तो नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बिना कोचिंग के, बिना गाइडेंस के भी इस एग्जाम को निकाला है। लेकिन मैं या फिर कोई भी मेंटोर, वो बस क्या करता है, आपका जो वर्क है उस वर्क को वो थोड़ा इजी कर देता है। पढ़ना आप ही को है, पेपर देना आपको है, मेरा काम आपको पूरा कंप्लीट रोड मैप बनाना है कि ये करना है, ये पढ़ना है, ये छोड़ना है, ऐसे करना है। पीवाईक्यू को जो सॉल्व करना है तो पीवाईक्यू को सॉल्व ऐसे करना है। पीवाईक्यू का मतलब ऐसा नहीं कि आपने केवल 15,000 क्वेश्चन लगा डाले। मैं कहता हूँ केवल 5,000 क्वेश्चन लगाओ, लेकिन 5,000 ऐसे क्वेश्चन लगाओ कि जिन क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपको मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ। आप चाहो तो मेरा रास्ता बैच ज्वाइन कर सकते हो। संडे से प्रॉपर यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होंगी और पीटी की जो क्लासेस होंगी वो बाइलिंगुअल होती है। बाइलिंगुअल मतलब क्या, इंग्लिश, मतलब ये ना तो प्योर हिंदी में होती है, ये ना प्योर इंग्लिश में होती है। लेकिन आपको जो नोट्स मिलेंगे, आपको नोट्स जो है वो प्रॉपर हिंदी और प्रॉपर इंग्लिश में मिलते हैं। ठीक, आप जिस मीडियम के होंगे आपको उस मीडियम में मिलेगा। तो यकीन करने की इच्छा होगी तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप अन्य किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन या तैयारी चाहते हैं तो भी मुझसे बात कर सकते हैं। डिमोटिवेट हो तो भी कर सकते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम के संग कुछ समस्या हो तो भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कब आएगी, सीट कब आएगी, ऐसा करने के लिए कृपया करके व्हाट्सएप या कॉल बैक मत करिएगा। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होगी तो बताइएगा, मैं खुद कॉल बैक करता हूँ। तो इस वीडियो में इतनी ही बातें थी। बाकी जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन लिया है, आप सैटरडे तक का वेट कर लीजिए। संडे से आप लोग की क्लासेस प्रॉपर वे में स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि स्टूडियो में अभी कुछ काम है, वो काम चल रहा है, तो कुछ टेक्निकल टीम आई हुई है, तो वो काम जैसे खत्म होगी तो आपकी क्लासेस प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर दी जाएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मन करेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।